शिवानी बहन, आप अनेक आत्माओं को आध्यात्मिकता की ओर खींचते हो। इसका प्रगाढ़ अनुभव किस तरह से हो सकता है? हमारी यात्रा कैसे और भी सुंदर और भी तीव्र गति से बढ़ सकती है? जब हम और ये यात्रा शुरू करने में ज्यादा मदद कहां से मिल सकती है? हम में से मेजॉरिटी परसों वापस जाएंगे ना? यस, परसों वापस जाएंगे या कल रात को? कल रात, परसों सुबह, परसों दिन में वापस जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तब शुरू होता है। अभी हमने शाम को क्या देखा? हमारी सफाई होनी शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार सफाई होनी शुरू हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है? जैसे कोई घर बहुत समय से बंद हो तो उसमें बहुत जाले वाले मकोड़े सब हो गए, तो आपने बहुत मेहनत किया, अपने क्लिनिक को छोड़ा, सब कुछ किया, घर को छोड़ा, आप 3 दिन यहां आए, तो आपने मेहनत वाला काम ऑलरेडी कर दिया है और 3 दिन में आपने वो सारे जो कड़े कड़े चीजें थी उसको हटा दिया है। लेकिन पूरे घर को साफ करने के बाद अब रोज की तरफ क्या करना होता है? अब रोज सिर्फ क्या करना है? रोज बेसिक सफाई और एक डस्टिंग ऊपर से ऐसे करने हैं। तो उसके लिए हम जाने के बाद जो हमारे नजदीक का राजयोगा मेडिटेशन सेंटर होगा, और जहां जहां आप रहते हैं विद इन 5 किलोमीटर्स एक राजयोगा मेडिटेशन सेंटर डेफिनेट होगा, चाहे आप कहीं से भी आए हैं। मारुति की एड होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो क्या कहती है? आप जहां जहां जाएंगे आपको क्या मिलेगा? एक मारुति सर्विस स्टेशन जरूर मिलेगा। लेकिन आपको इंडिया में जितने मारुति सर्विस स्टेशन मिलेंगे उससे ज्यादा आपको ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर मिलेंगे। पक्की बात है। हर जगह है, हर जगह है, हर गांव गांव में है। क्यों खुलवा रहा है परमात्मा इतने सेंटर? ताकि मेरे बच्चे जहां भी हो नजदीक और सहज उनके लिए सब कुछ प्राप्त हो। तो यहां से जाने के बाद तुरंत नेक्स्ट डे, कब पहुंचने वाले हैं? ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे को जाएंगे। वेडनेसडे से ही एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर मैल फिर जमने लग जाएंगे। तो अगले दिन से ही अपने सेंटर को कांटेक्ट करें और सेंटर पे आधे घंटे की मुरली क्लास, सिर्फ 7 to 7:30, 7:40 बस, या शाम को या दिन में जो टाइम मिले वो आधा घंटा सिर्फ रोज निकालना है अपनी वो सफाई करने के लिए। फिर चीजें जमेंगी, फिर साफ करेगी मुरली उसको। और मुरली क्या है? परमात्मा का हमारे से डायरेक्ट बात करना, हमें डायरेक्ट वो ज्ञान और पालना देना। अगर हर रोज आधा घंटा वो डायरेक्ट ज्ञान और पालना मिले तो सारा दिन कैसा बीतेगा? सारा दिन कैसे बीतेगा? फिर जो हम करना चाहते हैं उसमें मेहनत नहीं होगी, वो नेचुरल होने लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह पावरफुल डोज भर गई है। जैसे सुबह मोबाइल को चार्ज करते हैं फिर सारा दिन यूज करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन सुबह फिर चार्ज करते हैं। मेडिटेशन सेंटर वो चार्जिंग है। रोज सुबह आधा घंटा चार्ज और 23.5 घंटे फिर उस आत्मा की पावर को सबके साथ यूज करना। इतना छोटा सा काम करना है सिर्फ जाने के बाद, और कुछ नहीं। निकाल सकते हैं आप आधा घंटा? कौन कौन आधा घंटा निकाल सकता है? आप सब आधा घंटा निकालेंगे जाने के बाद? ये तो नहीं कहेंगे ना डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं? हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना अपने को कि डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। बिजी होते हैं, लेकिन वो रोज सुबह की मुरली हमें क्या करेगी? सारा दिन बिजी होते हुए इजी कैसे रहना है। अभी सिर्फ बिजी है, और मुरली हमें क्या करेगी? बिजी होते हुए इजी कैसे रहना है। और सिर्फ खुद इजी नहीं रहना है, जो जो हमारे सामने आएगा उसको भी क्या करना है? उसको भी इजी कर देना है। सब कहेंगे इनके पास जाके तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो वो अपने आप को इजी करने के लिए आधा घंटे का रोज समय निकालेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्ञान आपके ऊपर क्या मैजिक करना शुरू कर देता है। सिर्फ यहां से जाने से पहले ये बात अपने आप के साथ पक्का करें, और उसको भी एक्सपेरिमेंट 2 या 3 महीने का टाइम अपने आप को दें बस, कि 3 महीना हम रोज आधा घंटा निकालकर मुरली सुनेंगे।
अगर बेनिफिट हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं बेनिफिट हुआ कुछ नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो 3 महीने के लिए अपने आप को आधे घंटे का टाइम दें, उसके बाद फिर टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे शुरू शुरू में वॉक करनी हो ना तो टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे, वो आज वॉक नहीं गए, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो इनिशियल पुश अपने आप को देनी है। अशोक भाई डॉक्टर हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालते हैं, इतनी सर्जरी सारा दिन करते हैं, आपको लगता है बहुत टाइम होगा इनके पास? यस। और इतने दिन से आप जितने भी डॉक्टर्स को मिल रहे हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं। यहां आपको लग रहा है कि व्हाइट पहना है, बैज पहना है, पता नहीं क्या है, फ्री होंगे इसलिए आ जाते हैं हर थोड़े दिन के बाद यहाँ पे, पता नहीं इनका वहां कुछ चलता है नहीं चलता, नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि कुछ नहीं है करने के लिए तो यहां आ गए ये लोग। ये सारे एक एक प्रोफेशनली सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वेरी वेरी सक्सेसफुल है, लेकिन उनको प्रायोरिटी है कि हमें जो मिला है वो हमें सबके साथ शेयर करना है। मैं खुद देखती हूं, आपको जितने डॉक्टर्स मिले हैं उसमें से कई दिल्ली से आए हैं, कैसे कैसे वो अपने प्रैक्टिस को पूरा शिफ्ट करके, सारी रूटीन को चेंज करके, लेकिन आपके साथ यहां होने के लिए जरूर आते हैं। और क्योंकि आप यहां से जाने के बाद मुरली रोज सुनेंगे तो ऐसे ही अगले साल आप आएंगे और आप अपने अनुभव सभी नए डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो यही तो करना है, सिर्फ वापस जाने के बाद करेंगे। कौन कौन आधा घंटा निकालेगा? पक्का है? अपने आप से पक्का करें, जीवन बदल जाएगा। शिवानी बहन, अभी ये जमाना है मास मीडिया का, आप टेलीविजन से सबके घरों में पहुंच जाती हैं, लेकिन परमात्मा का कार्य तो 1936 से चल रहा है, ये 75वां वर्ष है आपका। ब्रह्मा कुमारियां खाली 9 से 10 लाख है सारे विश्व के अंदर, आपके 8,500 सेंटर है। तो हम देखते हैं यहाँ एक एक गुरु आते हैं, चाहे आते हैं जाते हैं, 10, 15, 25 साल होते हैं, लेकिन उनके लाखों अनुयायी होते हैं, कई को करोड़ों होते हैं। जैसे सत्य साईं बाबा थे और कई और भी थे। तो ये परमात्मा का कार्य इतना स्लो क्यों चल रहा है? अशोक भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। एक है फॉलोअर बनना इजी है डिफिकल्ट है? इजी है डिफिकल्ट है? यस। एक ऐसे ही एक संस्था है जहां वेजिटेरियनिज्म पर बहुत वर्क होता है। जो उनके गुरु हैं उनका मेन जो एम्फेसिस है वो अहिंसा है, वेजिटेरियनिज्म है, और उनके भी एक एक प्रवचन में बहुत बड़ी गैदरिंग आती है, एंड उसमें सिंधी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन उनमें से मेजॉरिटी अभी तक वेजिटेरियन नहीं है। वो आते हैं, सुनते हैं, उनको वो दादा बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन घर जाके भोजन वो वही खाते हैं। और फिर अगर उनसे पूछो कि आपके जो गुरु हैं उनकी इतनी छोटी सी चीज है, सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज है कि वेजिटेरियनिज्म, आप उतना भी नहीं करते हैं, तो कहेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स है ना। सुनने में तो बात अच्छी लगती है, लेकिन करने में डिफिकल्ट है। तो फॉलोअर होना मतलब क्या करना? जो वो कह रहे हैं उसकी बात को फॉलो करना। आज हम कहते हैं कि हम फॉलोअर हैं, लेकिन क्या हम उस बात को अपने जीवन में फॉलो करते हैं? हम सिर्फ आते हैं, सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, उठते हैं, ड्रेस को पीछे से झाड़ते हैं, और साथ में क्या झाड़ देते हैं? जो उस सत्संग में सुना
वो सारा कुछ झाड़ के उसी दुनिया में वापस उसी तरह से जीने चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर जीना है तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या हो सकती है। क्या बड़ी बात है, आओ सत्संग सुनो चले जाओ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्यालय है, ये सत्संग नहीं है। यहां पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ धारणाएं हैं। अपने जीवन को उस पढ़ाई में पढ़ाई के अनुसार ढाला जाता है। तो ये करोड़ों नहीं कर सकते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में कितने लोग एडमिशन लेते हैं? कितने लोग एडमिशन लेते हैं? बस ये ऐसा ही है। करना चाह सकते हैं लेकिन एडमिशन लेने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अपने जीवन में वो परिवर्तन लाने की पढ़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ आए सुने चले गए वो इस विद्यालय का लक्ष्य नहीं है। इस विद्यालय का लक्ष्य है संस्कार परिवर्तन। सिर्फ वेजिटेरियन अहिंसा बाहर नहीं, अहिंसा सोच की लेवल पर कि एक भी रॉन्ग थॉट नहीं होनी चाहिए। तो ये करने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो जो एफर्ट वो कर पाते हैं वो ही आज इस परिवार का हिस्सा है। बाकी तो बहुत संख्या में आते हैं मेहमान, सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो परिवार के सहयोगी हैं, मित्र संबंधी हैं। लेकिन बच्चा वही बनेगा जो कनेक्शन जोड़ फिर अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करता है। ये जरूरी नहीं होता कि जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है वही जगह राइट है। डायमंड खरीदने के लिए कितने लोग जाते हैं? डायमंड की शॉप में कभी देखा है कितने लोग होते हैं अंदर? आपको लगेगा खाली दुकान है, क्योंकि डायमंड खरीदना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन डायमंड तो डायमंड ही है। फिर जो खरीद सकते हैं वो ही उस दुकान में जाते हैं। शिवानी बहन, आप तो बहुत आर्टिकुलेट हैं, आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स, आपने कहा आपके नजदीक के सेंटर पर चले जाना, तो हो सकता है वो बहन आपके जितनी आर्टिकुलेट न हो, और हो सकता है कि जो आशाएं आपने ऊपर उठाई है उतने तक वो ना आ सके। तो फिर आगे क्या करना चाहिए? हर सेंटर पर हम मुरली स्टडी करते हैं। मुरली डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य होते हैं। हर सेंटर पर जब आप जाएंगे, बहनें प्रवचन नहीं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर बहनें प्रवचन नहीं करते हैं। हर बहन के हाथ में एक कागज होगा और वो कागज माउंट आबू से हर सेंटर तक पहुंचता है। उस कागज को हम मुरली कहते हैं और वो मुरली में परमात्मा द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य उस कागज पर लिखे हैं। और बहन का रोल होता है कि वो मुरली हर एक को सुनाना और उसको धारण करने का तरीका समझाना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि समझाया कैसे जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहन के जो अनुभव है उसके जीवन के, वो वाइब्रेशन से हम पावर लें और मुरली से हम नॉलेज लें। हर बहन का सुनाने का और समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो किसी भी बहन की विजडम नहीं है, किसी भी भाई का ज्ञान नहीं है, वो उस परमात्मा द्वारा दिया हुआ ही ज्ञान है। वो ही पढ़कर सुना रहे हैं। तो जब भी हम सेंटर पर जाएं, हम सुन बहनों से रहे हैं, लेकिन सुन किसकी रहे हैं? सुन किसकी रहे हैं? परमात्मा की सुन रहे हैं। हम परमात्मा की सुने और फिर उसको अपने जीवन में अपने तरह से एक्सपेरिमेंट करें। बहुत हुआ आज दिन तक देहधारियों से जुड़ना। आज दिन तक देहधारियों से ही तो जुड़ते रहे ना हर टाइम, कि ये बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उनसे ही जुड़कर रह गए। अब हमें देहधारियों से नहीं जुड़ना है,
अब हमें डायरेक्ट किससे जुड़ना है? डायरेक्ट उससे जुड़ना है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखो। अभी फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ये थोड़ी चेक करेंगे कि माइक कौन सी कंपनी का बना है, ऐसा चेक करेंगे? तो सभी हम जो भाई बहनें हैं वो सिर्फ बीच का माइक है, तो माइक की क्वालिटी और कंपनी को नहीं चेक करना, ठीक है? किसकी बात सुनना? जो उस माइक के द्वारा हमसे बात कर रहा है, बस उसको देखना है, उसको सुनना है। और हर बहन, मैं आपको सीरियसली बता रही हूं, बहनों का सुनाने और समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्यार, जो स्नेह और जो परिवार की फीलिंग, वो आपको हर भाई बहन से सेंटर पर आने वाली है। जो निस्वार्थ पालना आपको मिलने वाली है, वो पालना है जो आज शायद ही बाहर हमें मिल रही है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेल्फलेस लव, वो आपको हर बहन और भाई से मिलेगा। उसको लेने जाना है सेंटर पर, उसको लेना है, वो हर सेंटर पर मिलने वाला है। शायद आपको करुणा भाई ने सुनाया यज्ञ का इतिहास, मैंने पूरा उनका व्याख्यान नहीं सुना, लेकिन शायद उन्होंने बताया होगा कि ब्रह्मा बाबा ने जो हमारी आज 75 साल के बाद में जो बड़ी दादियां हो गई, ऑब्वियसली वो 85 के ऊपर ही हो सकती है, उससे छोटी तो नहीं हो सकती, तो उन्होंने जो काम किया था 1000 बहनों के ऊपर या थोड़े भाइयों के ऊपर 14 साल तक उनको योग सिखाया। उन्होंने दूसरा कुछ नहीं किया। शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते थे और फिर बच्चों को सिखाते थे। उस समय हमारी जो दादियां थी वो उस समय 15 साल से 25 साल की थी शायद। आज वो 300 दादियां में से हमारे पास चंद दादियां रह गई है। तो वो जो दादियां की जो शक्ति थी, 14 साल परमात्मा के साथ एक जगह में रह के योग की शक्ति धारण करनी, और उस समय साक्षात्कार का बड़ा रोल था। ये रोल अब तो कम हो गया, तो अब वो योग की शक्ति अभी भी आप समझते हैं उतनी ही है? जो हमारी दादियों ने वो 14 साल में अपने अंदर पावर भरी, तो एक तो दादियों से मिलते ही हमें वो पावर अभी भी अनुभव होती कि नहीं? आप दादी जी से पहले दिन मिले, आपको कैसा लगा? कैसा लगा दादी से मिलकर? अभी तो दूर से बैठकर मिले, नजदीक से मिलेंगे, उनके बिना कुछ बोले ही उनसे वो पावर, उनसे वो प्यार रेडिएट होता है। हमारे सभी जो भाई बहने हैं परमात्मा की पालना लेकर फिर औरों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा डायरेक्ट अपनी पालना अभी भी हर बच्चे को दे रहा है। तो हमें दादियों से मिलने का चांस मिले तो वो तो बहुत बड़ा बोनस है, लेकिन परमात्मा से मिलने का चांस तो हमें हर मिनट मिला हुआ है। तो जब ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर त्याग किया तो परमात्मा ने कहा जब ये शरीर में है तब तो लिमिटेशन है, कब मिल सकते हैं, कितनी देर मिल सकते हैं, क्योंकि बॉडी की लिमिटेशन होती है। लेकिन जो बॉडी से अलग है उसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तो हम डायरेक्ट पालना जो दादियों ने ली हम आज भी ले सकते हैं। और किससे लेंगे? हम उससे डायरेक्ट लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ये है क्या हम वो पालना लेने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो पालना देने में रेडी है। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी देने के लिए कांस्टेंट रेडी है, लेकिन हमारी चॉइस है कि हम उसकी तरफ मुख करके खड़ा होते हैं या हम उससे मुख मोड़ कर खड़ा हो जाते हैं। तो परमात्मा की डायरेक्ट पालना हमें हर पल अनुभव हो सकती है। और दादियां जो हमारी हैं वो एक्चुअली हमारे लिए प्रूफ हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि यहां भगवान पढ़ाते हैं तो दादियों का जीवन वो लिविंग प्रूफ है, क्योंकि वो उस ज्ञान का प्रूफ बन चुके हैं। आज इतने बड़ा विद्यालय, 8500 सेंटर्स,
किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। 20,000 समर्पित बहनें। 35,000। अच्छा, 35,000 से बिग नंबर। आज अगर एक घर में 1 या 2 बेटी भी हो ना, तो पेरेंट्स की कैसी टेंशन होती है बेटी को प्रोटेक्ट करना। 35,000 बहनें, उनकी जिम्मेवारियां इन दादियों पर है जो 85 और 90 इयर्स के हैं। 10 लाख परिवार। अब आप सोचो 85 के ईयर में 95 की एज में 8,500 आपके मकान हैं, 35,000 आपकी बेटियां हैं। कितना इजी होगा जीवन, कितना इजी होगा। हाँ, और ऐसे नहीं है कि बातें नहीं आती हैं। जहां इतने लोग रहेंगे इकट्ठे तो संस्कार, स्वभाव, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें सारा दिन है, बंद नहीं होती हैं, सारा दिन चलती हैं। लेकिन हम दादियों को देखते हैं कि उनके सामने बात आती है, लेकिन उनके चेहरे पे तो क्या, चित्त में भी थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और फिर वो अपनी स्थिति से ही बात को सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम लेकर आता है उसको सोल्यूशन तो पहले ही पता होता है, लेकिन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं होती है। तो दादियों से मिलते ही उनकी स्थिति हमारी स्थिति को ठीक कर देती है, और फिर हम जाके परिस्थिति को ठीक कर देते हैं। तो वो दादियां परमात्मा के ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ है अभी, लेकिन फिर उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है। अगर ये कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। किसी भी और संस्था में जो बड़े होते हैं, जो महात्मा हैं, गुरु हैं, आप देखेंगे वो बचपन से ही आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा होता है ना, आप उनकी बायोग्राफी को सुनेंगे तो आप देखेंगे वो बचपन से ही उस प्रवृत्ति के थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम सब अपने तामसिक संस्कार, अपनी तमो प्रधानता और सारी इम्प्योरिटी को लेकर यहां आए थे। लेकिन यहां आकर धीरे 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 वो सफाई हो रही है। तो वी आर नॉट बोर्न दिस वे, वी आर बोर्न विद अ लॉट ऑफ, बट बाबा's ज्ञान हेल्प्स अस टू गेट क्लीन्ड। तो दादियों को जो हम देखते हैं तो हमें फिर फेथ हो जाता है कि दादी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन उससे, पालना, पावर, प्यार, ज्ञान, वो उससे, मैजिक ऑटोमेटिकली होता जाता है। ब्रह्मा कुमारी के राजयोग के अंदर, ज्ञान के अंदर 3 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकनाथ। ये जो त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया जाता है। हमें त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। और हमें त्रिलोकनाथ बनाया जाता है। उसके बारे में आप, एक छेला प्रश्न है, तो इन सबको इस ज्ञान की चरम सीमा पे ले जाए। 2 नेत्र से हम हमेशा देखते आए, लेकिन परमात्मा हमारा आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरा नेत्र कहां दिखाया जाता है? अब तीसरा नेत्र खुलना मीन्स क्या होना? तीसरा नेत्र खुल गया मीन्स क्या हुआ? हमारी ट्रेडिशनल माइथोलॉजी में तो विनाश की बात करते हैं। तो विनाश ही होता है जब तीसरा नेत्र खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे अंदर के विकारों का विनाश होता है। जैसे ही सोल कॉन्शियस हुए तो विकारों का विनाश हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया। आत्मा शब्द हमेशा सुना था, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस अपने जीवन में प्रैक्टिकल में हो, ये नहीं हुआ था। तो बाबा आकर तीसरा नेत्र खोलता है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाती है। तो हमारे अंदर की कमी कमजोरियों का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो वो है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बनने वाले हैं।
वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। पक्का? पक्का? और आजकल हम कहेंगे घोर कलयुग, कहते हैं ना, घोर कलयुग चल रहा है। तो जैसे कुछ घंटे पहले सुबह थी, फिर दोपहर, शाम, अभी रात्रि हो गई, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन फिर उस घोर रात्रि के कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगी। इसी तरह सृष्टि पर भी सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, अभी रात्रि हो गई है। और अभी रात्रि भी नहीं, अभी क्या हो गई है? घोर रात्रि हो गई है। हर चीज अपनी अति को पहुंच गई है, अपवित्रता अति को पहुंच गई है। लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद क्या होगा? आजकल ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है? इस सृष्टि का क्या होने वाला है? हाँ, आप मानते हैं? उन्होंने तो डेट भी बता दी, साल भी बता दिया, और फिर साथ में पूछा क्या आप तैयार हैं? तो फिर लोग पूछते हैं विनाश ही होने वाला है, तो तैयारी क्या करनी है उसके अंदर? फिर उल्टा जो कर रहे वो भी रहने दो, इतनी मेहनत किस लिए करनी है अगर सब कुछ खत्म होने वाला है तो बाबा ने आकर बताया विनाश नहीं होने वाला है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, कलयुग का विनाश होने वाला है, सृष्टि का विनाश नहीं होने वाला है। लेकिन कलयुग का विनाश होने वाला है, मतलब क्या स्थापन होने वाला है? मतलब सतयुग स्थापन होने वाला है। तो ये कैसी न्यूज है? ये तो गुड न्यूज है। और क्योंकि सतयुग स्थापन होने वाला है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या हम तैयार हैं? कलयुग का विनाश करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन सतयुग स्थापन होने वाला है, इसके लिए हम तैयार हैं। तो उसकी तैयारी है अपने अंदर की प्योरिटी। तो परमात्मा ने आकर बताया सतयुग था, जब आत्मा सबसे पहले सृष्टि पर आई तो कैसी थी? 100% चार्ज्ड। फिर धीरे 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 अभी आत्मा कैसी हो गई? थोड़ी सी डिस्चार्ज, अभी कंप्लीट डिस्चार्ज। और अब कहां जाना है? फिर से फुल्ली चार्ज्ड। जो सतयुग में आत्माएं फुल्ली चार्ज थी, उसको हम देवी देवताएं कहते हैं, डिवाइन सोल्स। और फिर वो डिवाइन आत्माएं शरीर छोड़ा लिया, शरीर छोड़ा लिया, शरीर छोड़ा लिया, और वही आत्माएं क्या बन गई? डिस्चार्ज्ड बैटरी। अब फिर से कौन सा समय आने वाला है? सतयुग आने वाला है। मतलब वही डिस्चार्ज्ड आत्मा अब पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेगी और क्या बन जाएगी? फुल्ली चार्ज्ड आत्मा। तो जो देवी देवताएं सतयुग में थे, वो अभी कहां होंगे? वो अभी कहां होंगे? वो यहां बैठे हुए हैं सारे, वो यहां बैठे हुए हैं। हम तो 1500 देवी देवताओं को नमन करेंगे जो सामने बैठे हुए हैं हमारे। आप वही आत्माएं हैं ना, इसीलिए यहां पहुंचे हैं। तो परमात्मा याद दिलाता है आप कौन थे, क्या पोटेंशियल था आपका। लेकिन धीरे धीरे वो प्योरिटी क्या हुई? कम हुई। लेकिन वो आपकी प्योरिटी थी, इसलिए अब उसी प्योरिटी को फिर से पहुंचना है। सत्यनारायण की कथा सुनी? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ था कि नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन गए। तो नर और नारी कौन है? हम सब। कलयुग में नर और नारी, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण। तो अभी जो समय है वो चल रहा है नर नारी से लक्ष्मी नारायण बनने का समय। तो सत्य नारायण की कथा अभी सुननी और पढ़नी नहीं है सिर्फ, लेकिन सत्य नारायण की कथा बननी है, वो अभी बन रही है। तो परमात्मा याद दिलाता है आप वो थे, वो डिवाइन सोल्स आप थे पास्ट, अभी आप थोड़े से ऐसे हो गए हो प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर क्या है? आप फिर वैसे बनने वाले हो। तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों को स्मृति में रखकर अब अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हम क्या थे। इसका मतलब वो पावर हमारे अंदर है। और तीसरी चीज जो बाबा हमें बताते हैं कि तीनों लोकों का ज्ञान,
एक है ये वाला लोक जहां हम हैं, दूसरा है परम धाम जहां हम सब जाना चाहते हैं। हम में से मेजॉरिटी जब परेशान होते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मतलब कहां देखते हैं उस टाइम? ऊपर हमें जाना है। क्या है वहां पर? वो हमारा घर है। जब थक जाते हैं ना तो क्या याद आता है? तो घर याद आता है। तो वो है वो वाला लोक। और एक बीच का लोक है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, वो है सूक्ष्म लोक। वो सूक्ष्म लोक में फरिश्ते, मतलब लाइट के शरीर में हम आत्माएं वहां रहती हैं। परम धाम में आत्मा रहती है, सूक्ष्म लोक में लाइट के शरीर में होती है, और इस सृष्टि लोक में हम इस जड़ शरीर में होते हैं। तो तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान और त्रिनेत्री परमात्मा हमें बनाता है। तो जीवन में सारी पहेलियां जब सॉल्व हो जाती हैं तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। अब सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है, नॉलेज सारी मिल जाती है। बाहर वर्षा हो रही है, अंदर ज्ञान वर्षा हो रही है। जब भी मुझे ऐसा प्रसंग मिलता है कि शिवानी बहन के सानिध्य में बैठ के उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने कि जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि ज्ञान को किस तरह से हमारे जीवन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम ला सकते हैं और हमारा जीवन जो है उससे ऊपर उठा सकते हैं। तो मैं शिवानी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत हृदय से आभार मानता हूं। एक मिनट, और इस विद्यालय की विशेषता देखो, मेरे से एज में भी कितने बड़े मेरे से एज में हैं, बड़े नहीं, ज्ञान में भी मेरे से पहले से, उसमें भी बड़े, प्रोफेशनली भी मेरे से इतने बड़े, हर एस्पेक्ट में बड़े। लेकिन ह्यूमिलिटी कितनी है? ह्यूमिलिटी कितनी है कि छोटों को इतना बड़ा कर देते हैं। और यहां पर यही हर आत्मा की विशेषता है कि बड़े आगे नहीं आना चाहते, छोटों को आगे करते हैं, लेकिन फिर उससे बड़े बड़े अपने आप हो जाते हैं। तो ईगो, हम अपने को बड़ा आगे करते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी क्या करती है? हम औरों को आगे करते हैं, लेकिन फिर उससे हमारे बड़े अपने आप बड़े हो जाते हैं। ये सोल कॉन्शियसनेस है, ये सोल कॉन्शियसनेस है इस टाइम। ये प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस होता है जब ह्यूमिलिटी नेचुरल फ्लो करती है और शब्दों में नहीं, जो फील करते हैं वो ही बोलते हैं। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। ये ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि विश्व में प्रख्यात डॉक्टर जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, और वो डॉक्टर कहे मुझे यहां बैठकर सिर्फ प्रश्न पूछना ही इतना अच्छा लगता है, इससे ज्यादा ह्यूमिलिटी, इससे ज्यादा ह्यूमिलिटी का प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिल सकता। आप सबकी ओर से, मेडिकल विंग की ओर से और मेरी ओर से बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हर कॉन्फ्रेंस में शिवानी बहन नहीं आती तो हमारी मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है। तो आप यही प्रेम हमारे प्रति दिखाते रहें, ऐसा हमारी आकांक्षा है। ओम शांति एंड थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।